गैंगस्टर विनय त्यागी की पत्नी निशी त्यागी की जमीन कुर्क, कंपनी के डायरेक्टर के डी त्यागी का नाम भी जांच में आया। मोरटा में 1.3396 हेक्टेयर कृषि भूमि पर प्रशासन की कार्रवाई 24 सितंबर 2025 को हुई थी। जमीन की खरीद गाजियाबाद। देहरादून जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गाजियाबाद जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम मोरटा स्थित कृषि भूमि को कुर्क करने के निर्देश दिए हैं। ये भूमि साधना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज है और दस्तावेजों के अनुसार इस संपत्ति को गैंगस्टर विनय त्यागी की पत्नी निशी त्यागी से जोड़कर जांच की गई है। इस पूरे मामले में कंपनी के डायरेक्टर के डी त्यागी का नाम भी जमीन खरीद के दौरान हुए धन के लेन देन के संदर्भ में सामने आया है। जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद द्वारा 30 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार देहरादून जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के वाद संख्या 0-2/2026 में 10 जुलाई 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में संबंधित संपत्ति को कुर्क किए जाने की कार्रवाई की जानी है। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को संपत्ति को अपने अधिकार में लेकर सील करने तथा कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मोरटा में है 1.3396 हेक्टेयर भूमि। प्रशासनिक दस्तावेजों के अनुसार कुर्की के दायरे में आने वाली भूमि ग्राम मोरटा, परगना जलालाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद में स्थित है। संपत्ति का कोड 1082, खाता संख्या 00560 और खसरा संख्या 661 है। कुल भूमि का रकबा 1.7580 हेक्टेयर बताया गया है, जिसमें से 1.3396 हेक्टेयर भूमि साधना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड के नाम दर्ज है। देहरादून जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली में इस भूमि को कुर्क किए जाने का आधार उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) को बनाया गया है। 24 सितंबर 2025 को हुई थी जमीन की खरीद। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट में भूमि की खरीद की तारीख 24 सितंबर 2025 बताई गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार इसी तारीख को संबंधित भूमि का क्रय किया गया और बाद में इसे साधना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज कराया गया। पत्रावली में जमीन की खरीद के लिए धनराशि के बैंक खातों के माध्यम से किए गए लेन देन का भी उल्लेख है। इसी क्रम में साधना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के डी त्यागी और साधना त्यागी द्वारा कंपनी के बैंक खाते में धनराशि अंतरित किए जाने की बात जांच दस्तावेज में दर्ज है। इस तथ्य को पुलिस रिपोर्ट में भूमि खरीद के वित्तीय स्रोत की पड़ताल के दौरान शामिल किया गया है। हालांकि दस्तावेजों में के डी त्यागी का नाम इस धनराशि के लेन देन के संदर्भ में दर्ज है, उन्हें इस आधार पर आरोपी बताए जाने की पुष्टि इन दस्तावेजों से नहीं होती। इसलिए उनकी भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। गैंगस्टर विनय त्यागी से संपत्ति जोड़कर हुई जांच। देहरादून जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट में विनय त्यागी को गैंग लीडर बताया गया है। रिपोर्ट में उसके तथा गैंग से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज विभिन्न मुकदमों और कथित आपराधिक गतिविधियों का विवरण दिया गया है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार विनय त्यागी की पत्नी निशी त्यागी को भी मामले में अभियुक्त बनाया गया। जांच के दौरान मोरटा स्थित भूमि की खरीद और उसके स्वामित्व को लेकर वित्तीय लेन देन की पड़ताल की गई। पुलिस का दावा है कि संबंधित संपत्ति गैंग से जुड़ी गतिविधियों से अर्जित धन से खरीदी गई संपत्ति की श्रेणी में आती है। हालांकि इन आरोपों और पुलिस की जांच में सामने आए तथ्यों का अंतिम न्यायिक निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना है। विनय त्यागी की मौत का भी उल्लेख न्यायालय की पत्रावली में पुलिस रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि गैंग लीडर विनय त्यागी की 27 दिसंबर 2025 को जेल से पेशी के लिए ले जाने के दौरान हरिद्वार जनपद में हुए हमले के बाद उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।
इसके बाद भी उसकी पत्नी निशी त्यागी के संबंध में संपत्ति और आपराधिक मामलों की जांच जारी रही। पुलिस की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में गैंग से जुड़े लोगों और कथित आपराधिक गतिविधियों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। साधना एसोसिएट के नाम दर्ज हुई जमीन जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि जमीन की खरीद के बाद संबंधित भूमि को साधना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज कराया गया। दस्तावेजों के अनुसार कंपनी के बैंक खाते में धनराशि के हस्तांतरण की प्रक्रिया में कंपनी के डायरेक्टर के डी त्यागी और साधना त्यागी के नाम सामने आए। पुलिस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जमीन की खरीद और उससे संबंधित वित्तीय लेन देन की परिस्थितियों की जांच की गई। इसी आधार पर संपत्ति को कुर्क किए जाने की कार्रवाई के लिए न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। देहरादून से गाजियाबाद तक पहुंची कार्रवाई देहरादून जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने 10 जुलाई 2026 को संबंधित संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश पारित किया। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की ओर से गाजियाबाद जिला प्रशासन को आदेश के अनुपालन के लिए पत्र भेजा गया। गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने 30 जुलाई 2026 को आदेश जारी कर तहसीलदार गाजियाबाद को संबंधित संपत्ति को तत्काल अपने अधिकार में लेकर सील कराने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद से आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने को कहा गया। इस कार्रवाई के बाद ग्राम मोर्टा स्थित 1.3396 हेक्टेयर कृषि भूमि अब प्रशासनिक कुर्की की कार्रवाई के दायरे में आ गई है। मामले में सामने आए दस्तावेजों के अनुसार भूमि की खरीद कंपनी के नाम पर उसका पंजीकरण और खरीद के लिए किए गए धन के लेन देन की कड़ियों को पुलिस रिपोर्ट में जांच का महत्वपूर्ण या कौन इसके मालिक है। 1.33 हेक्टेयर ये कुल की गई है और वर्तमान समय में इस खतौनी में विजय भूषण का नाम दर्ज है और जो बैनामा हुआ है साधना एसोसिएट्स के नाम पे। अनुमानित लागत कितनी होगी अगर इसकी बात करें? लगभग 30 करोड़ तो होगी मिनिमम। तो सर और कौन सा कार्रवाई हो रही है? बस यहीं पे कार्रवाई हो रही है। 61 नंबर एक ही नंबर। सर ये आज कुर्की की कार्रवाई हो रही है, बापू धाम इलाका पड़ता है दुआई, तो ये क्या पूरा मामला है सर? मामला ये है कि इसका बैनामा हुआ है साधना एसोसिएट्स प्राक्टर लिमिटेड अधिकृत हस्ताक्षरी निशी त्यागी के नाम से। तो इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई देहरादून जिलाधिकारी महोदय के द्वारा की गई है, उसी के तहत इसको कुर्क किया गया है। क्या कार्रवाई हुई थी, कुछ जानकारी दे पाएंगे? क्या मुख्य कारण रहा था? कोई वहाँ देहरादून में कोई लूट फूट हुई थी, उसका पैसा शायद इसमें लगा हुआ है, उस कारण से ये कुर्क की गई है। कितनी जमीन कुर्क की गई है और कौन इसके मालिक है? 1.33 हेक्टेयर ये कुर्क की गई है और वर्तमान समय में इस खतौनी में विजय भूषण का नाम दर्ज है और जो बैनामा हुआ है साधना एसोसिएट्स के नाम से हुआ है। अनुमानित लागत कितनी होगी अगर इसकी बात करें? लगभग 30 करोड़ तो होगी मिनिमम। तो सर यहीं पे है और कहाँ का कार्रवाई हो रही है? बस यहीं पे कार्रवाई हो रही है। 61 नंबर एक ही नंबर है। ठीक।